जिन ट्रेड सेटअप्स को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करता हूं ना ट्रेडिंग में और जिनको मैं कभी भी मिस आउट नहीं करता, वो हमेशा होती हैं ब्रेकआउट ट्रेड सेटअप्स। और इस टाइम के ऊपर अगर हम मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट्स कॉइन के अंदर जाएं तो उनमें ब्रेकआउट रेंजेस फॉर्म हो रही हैं जिनको आप बड़े सेफ वे में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ब्रेकआउट ट्रेड्स हैं तो ब्रेकआउट ट्रेड्स कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क। सबसे बड़ा फायदा ब्रेकआउट ट्रेड्स का ये होता है कि ये डू और डाई सेटअप्स होते हैं और इनमें जो आपका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है ना, वो बड़ा मिनिमम इन्वॉल्व होता है। मींस कि आप हमेशा ब्रेकआउट सेटअप्स में टाइट स्टॉप लॉस यूज करते हैं और बड़े रिवॉर्ड को आप बेसिकली एम कर रहे होते हैं। तो अगर आपका सेटअप वर्कआउट कर जाए तो आपको रिवॉर्ड बड़ा अच्छा मिल जाता है और सेटअप फेल हो जाए तो आप मिनिमम लॉस लेकर मार्केट से निकल जाते हैं। अब देखें, अगर हम करंट बिलिश ट्रेंड को देखें ना, तो इस बिलिश ट्रेंड में मार्केट ने ये कोई फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट रेंज नहीं बनाई। 3 दफा पहले भी इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड मेजर कैप्स अपनी लोकल ब्रेकआउट रेंजेस फॉर्म कर चुके हैं एंड 3 के 3 दफा मार्केट ब्रेकआउट को प्रोड्यूस या ट्रिगर नहीं कर पाई और इवेंचुअली उनके फेलियर के ऊपर मार्केट ने न्यू लो फॉर्म की है। तो देखिए, वंस अगेन मार्केट अपने सीक्वेंस को रिपीट कर रही है। पहले भी 3 दफा ब्रेकआउट रेंजेस फॉर्म की, ब्रेकआउट नहीं हुआ, न्यू स्विंग लो बना। एक दफा फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट रेंज फॉर्म की है और बिल्कुल राइट एट द नेक लाइन, जिस तरह हमारे पास $74,000 के ऊपर हुआ, जिस तरह हमारे पास $83,000 के ऊपर हुआ, बिल्कुल नेक लाइन ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट को रिजेक्शंस मिली और न्यू लोस फॉर्म हुए। और यही सिमिलर सिचुएशन इस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट्स कॉइन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जो लाइक ट्रेड के लिए कंसिडरेबल भी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल एक्सपोजर होना जरूरी है, जो मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, अभी अगर आप ऑल्ट्स कॉइन में जाएंगे ना, तो आपको कुछ ये इस तरीके की मिलती जुलती फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें मार्केट लाइक वन लेग ब्रेकआउट फॉर्म कर रही है, या जिसको वन आर्म ब्रेकआउट भी कहते हैं, जिसमें मार्केट एक पिवट पॉइंट फॉर्म करती है। वो पिवट पॉइंट के पर्सपेक्टिव से रेजिस्टेंस बनाती है और फिर उसको बेसिकली वो ब्रेकआउट करती है। अब देखिए, ब्रेकआउट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्लो एंड स्टडी ब्रेकआउट, रीटेस्ट ब्रेकआउट, इंपल्सिव ब्रेकआउट। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ब्रेकआउट हो रहा है और उसके पर्सपेक्टिव से आप उसको ट्रेड करते हैं। अभी जो मार्केट फॉर्मेशन कर रही है, ये मोमेंटम ब्रेकआउट है। इन सिचुएशंस के अंदर हम ये करते हैं कि हम अपने रेजिस्टर जोन से ऊपर जिस टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट लेवल फॉर्म हो रहा है, उस टाइम फ्रेम की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। मतलब कैंडल ओपनिंग भी, कैंडल क्लोजिंग भी आपके लेवल के ऊपर हो एंड देन हम उसको बेसिकली ट्रेड करते हैं और अपना ब्रेकआउट टारगेट एम करते हैं। तो देखिए, अभी अगर आप मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट्स कॉइन में जाएंगे तो आपको इस तरीके की ब्रेकआउट रेंजेस मिलेंगी और मैं आपको यहां पर यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ब्रेकआउट ट्रेड्स अगर प्लान करना चाह रहे हैं तो टाइट स्टॉप लॉस यूज करें और अपने 4 आवर कैंडल क्लोजिंग के बाद अपने सेटअप को बेसिकली आप लाइक एग्जीक्यूट करें। और अगर वो सेटअप आपका वर्कआउट कर जाता है, वेल एंड गुड है, आपके अच्छे भले रिटर्न्स बन जाएंगे। नहीं वर्कआउट होता, टाइट स्टॉप लॉस लाजमी लेना है। फिर मार्केट में स्टे नहीं करना, स्टॉप लॉस लेकर आपने मार्केट से अपना एग्जिट प्लान बनाना है। एग्जिट प्लान बनाकर देन आपने इवेंचुअली फिर जो भी फर्दर मार्केट कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपने फर्दर उसके ट्रेलिंग करनी है। ऑल्ट्स कॉइन में स्पॉट एक्युमुलेशन की भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्यूचर सेटअप्स की भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन दे ऑल कम विद रिस्क मैनेजमेंट। कि अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो देन यू आर अलाउड टू ट्रेड। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है और आप मार्केट की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को नहीं ट्रेड कर सकते तो साइडलाइंस के ऊपर वेट करें या हमारे डिस्कॉर्ड प्रीमियम ग्रुप में आ जाएं। इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में अच्छी गुजरे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।